नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, सुप्रभातम सभी भैया बहन जियों को, सभी गृहिणियों को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा दिए हैं, जाके वीडियो देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो पहला जो मॉक टेस्ट मैंने बताया था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। दूसरा मॉक टेस्ट बताया था आपको राजस्थान के ज़िले और संभाग के बारे में। और आज हम आपको बात करेंगे तीसरे टेस्ट के बारे में, जिसमें राजस्थान की जलवायु के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। और इस मॉक टेस्ट में आपको मैं ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? आपको ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायुदाब? तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब होगा वनस्पति। ऑप्शन ए के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 2। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? ठीक है, तो देखिएगा, जो शीतकालीन में वर्षा होती है भैया, उसको हम मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। किन कारणों से शीतकाल में वर्षा होती है? तो भैया बहन जियों, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उनकी वजह से शीतकालीन में बरसात होती है। आ गया समझ में? तो पश्चिम विक्षोभ होते क्या हैं, आप लोग इसके बारे में और जान लें कि भूमध्य सागरीय जो हवाएं होती है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। भूमध्य सागर से उठने वाली सर्दियों के दिनों में जो हवाएं चलती हैं, जो जलवायु प्रवेश करती है राजस्थान के अंतर्गत, उनकी वजह से राजस्थान में शीतकालीन में बरसात होती है, जिसको हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या होगा भैया? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी अरावली का वह कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी सर्वाधिक वर्षा उस क्षेत्र में होती है अरावली के में, उसका आपको नाम बताना है। तो सामने आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, देखिएगा। उत्तर पूर्वी, मध्य में या दक्षिण में या शेखावाटी की पहाड़ियों में। तो प्रश्न 3 का सही जवाब बताइएगा। आपको 10 सेकंड मिलते हैं एक प्रश्न को हल करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए। तो भैया प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अरावली जो पर्वतमाला है उसके दक्षिणी भाग में सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नंबर 4। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पर गर्मियों में सबसे कम तापमान रहता है, राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र? तो भैयाओ इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र होता है वो गर्मियों में भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, थोड़ा हल्का ठंडा रहता है, तापमान कम रहता है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में। तो भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का। चलिए
आगे बात करते हैं। प्रश्नों को गौर से पढ़ते जाइएगा। पहले आप प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, ठीक है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती ना हो जाए परीक्षा हॉल में भी, आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न है 5वां, राजस्थान में लौटते समय मानसून ऋतु की अवधि क्या है? राजस्थान में मानसून वापस कब लौट जाते हैं, ये बताएंगे आप लोग। जुलाई से अगस्त में, मार्च से जून में, अक्टूबर से दिसंबर में, या जनवरी से फरवरी में? तो भैया प्रश्न 5वें का सही जवाब होगा अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर में मानसून वापस हो जाते हैं राजस्थान से, ठीक है ना। लेकिन भैया आते कब हैं, आपको ये भी याद रखना है। कब आते हैं भैया? जुलाई और अगस्त में, या फिर जून जुलाई में आते हैं भैया, ये याद रखिएगा। कब आते हैं? जून जुलाई में मानसून आते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 15 जून से लेकर के और 25 जून के बीच में राजस्थान में मानसून का आगमन होता है, लेकिन वापस कब जाते हैं? याद रखिएगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिएगा, मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाए। राजस्थान में थारनबेट के जलवायु प्रदेश, जिसको बोलते हैं ईएडी, में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ईएडी, आपको ये फॉर्म याद रखनी है, ठीक है भैया। प्रश्न ऐसे ही ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। तो थारनबेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? उस ज़िले का नाम बताना है। तो भैया प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब होगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हनुमानगढ़, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी गई है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इनको गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कहीं गलती ना हो जाए। इनको याद भी इस तरीके से करना है कि कहीं एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। तो भैया झुंझुनू ज़िले की जो जलवायु है वो होगी BSHW, BSHW प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। BSHW प्रकार की झुंझुनू में जलवायु है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, सीधा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? बताइएगा, पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली जो हवाएं होती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, पूर्वाई, लू, पछुआ, या पश्चिमी विक्षोभ, बताइए। तो भैया 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा पूर्वाई हवा। कौन सी होती है? पूर्वाई हवा होती है, जो पूर्वी दिशा से चलती है। अब देखिएगा, मैं और क्लियर कर देता हूँ। जो लू होती है गर्मियों में चलती है भैया, गर्मियों में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। पछुआ क्या होती है भैया? पश्चिमी दिशा से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें हम पछुआ हवा कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? जिनके कारण राजस्थान में मावट होती है, शीतकालीन में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, शीतकालीन में चलने वाली हवाएं होती है, वो जलवायु होती है, जिसके कारण राजस्थान में सर्दियों में बरसात होती है, उसे हम मावट कहते हैं। मैंने प्रश्न पहले ही क्लियर करवा दिया था। चलिए आगे बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस दिशा में कम वर्षा होती है? किस दिशा से कम वर्षा होती चली जाती है? तो बताइएगा।
उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, या दक्षिण से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ। ये 2 बार लिखने की तरफ गलत आ गया था, ठीक है भैया। तो देखिएगा, प्रश्न 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ राजस्थान में बरसात लगातार कम होती जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा भैया ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी को राइट करेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बरसात की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सीधा भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और सीधा भी है। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 में का सही जवाब होगा यहाँ पर झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक बरसात वाला जिला है झालावाड़, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक बरसात दर्ज की जाती है? अब वहाँ पर तो जिला पूछा गया था भैया, ठीक है, किस जिले में बरसात होती है? झालावाड़ में। लेकिन यहाँ पर स्थान पूछा गया है, यहाँ पर स्थान पूछा गया है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब होगा भैया माउंट आबू। कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। देखिएगा, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, बस आप लोगों को एक वीडियो को लाइक ठोकना है, ठीक है भैया। चलिए, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट आबू नामक स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। यदि जिले की बात की जाए तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बरसात होती है। कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्लियर। अगला प्रश्न 12वां, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? भैया ये बताना है आपको, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? अच्छा क्वेश्चन है, लगाइएगा, ठोकिए एक लाइक भैया, प्रश्न के ऊपर ठोकिए एक लाइक। 12वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है, या आर्द्र है, या उप आर्द्र है, या अति आर्द्र है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है भैया। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले उत्तर में आते हैं। अब पूरब की बात करते हैं हम लोग, तो कौन से ज़िले आएंगे? उत्तर पूर्वी ज़िले के अंतर्गत ज़्यादातर हनुमानगढ़ है। तो इस हनुमानगढ़ के आसपास कैसी जलवायु पाई जाती है? तो प्रश्न 12 का सही जवाब होगा भैया अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए के साथ आंसर चला जाएगा, अर्ध शुष्क उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13वां, थार्नवेट के अनुसार या वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो भैया मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया था थार्नवेट ने? बताइएगा। प्रश्न नंबर 13वां, तो भैया उन्होंने किया था EAD। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया है, आप लोग प्रश्न में देखिएगा, पीछे वीडियो को बैक करके। EAD प्रकार से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को EAD प्रकार से दर्शाया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब भी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि वीडियो में मज़ा आए ना भैया, मज़ा आए ना, तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और रोज़ीना की ही क्लास लेंगे आप लोग, पर डे क्लास लेंगे। प्रतिदिन सुबह 7 बजे राजस्थान जीके की लेंगे और शाम को 8 बजे रात्रिगढ़, सभी बच्चे 8 बजे साइकोलॉजी की लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का ध्यान रखना है, टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे, PDF वहाँ से डाउनलोड करें, कहीं PDF के लिए इधर उधर भटकते रहें। देखिएगा, नंबर 14 प्रश्न, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? चूरू जिले की बात कर रहा है भैया। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं,
तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी को सही किया जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है बी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु? भैया चूरू जिले में पाई जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जो 30 वर्ष से अधिक, प्रश्न को पहले समझेंगे। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, तो भैया उसको हम जलवायु कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि मौसम तो दिन में कई बार बदल जाता है, ऋतुएं भी लगभग 3-4 महीने में बदलती जाती हैं। चक्रवात जो होता है वो कभी भी आ सकता है, इसका कोई स्थायी समय नहीं होता। ठीक है, कभी भी अचानक स्थिति से आ सकता है चक्रवात। तो ये तो तीनों अलग चीज़ हुई, लेकिन जलवायु जो होती है भैया, इसको बदलने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। 15, 20, 25, 30, 50 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ की वनस्पति पर निर्भर करती है। इसलिए 30 वर्ष से अधिक समय आयु की औसतन अवधि जो होती है, उसमें बदलने वाली जो दशा होती है वायुमंडल की, वो जलवायु होती है। तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको हर वीडियो में 2-4 प्रश्न ऐसे इम्पोर्टेंट डालता हूं ताकि बच्चे को एग्ज़ाम में देखने को मिले, कुछ ये याद रहे कि मैंने आज कुछ सीखा। ठीक है भैया, तो देखिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? आपको ऑप्शन में वर्ष दी गई हैं, बताइए कि किस वर्ष में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था। तो भैया प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब होगा 1974 से 1975 का जो वर्ष था, उसमें सूखाग्रस्त संभावित कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया था। किसकी वजह से? क्योंकि उस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था। उस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था, इस वजह से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में लागू किया गया था। राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण सूखे की संभावना सर्वाधिक मात्रा में बनी रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है भैया, चलिएगा अगला प्रश्न 17वां देखेंगे आप लोग। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये वनस्पतियों के प्रकार भी याद रखने भैया, किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति बताएंगे आप लोग कहाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, या फिर उप आर्द्र प्रदेश में। 17वें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उप आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है भैया स्टेपी प्रकार की वनस्पति। ये एक घास होती है। ठीक है, स्टेपी प्रकार की घास होती है, ये याद रखेंगे। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी के साथ राइट क्लिक करेंगे कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति उप आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, जो एक घास होती है। ठीक है भैया, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थार्नबेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? मैंने आपको चूरू जिले की बताई थी। ठीक है, अब बताना है आपको बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से दर्शाया गया है, किसने? थॉर्नबेट महोदय ने। चलिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 18वें प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो भैया इसका होगा सही जवाब सी ए, यानी क्या होगा CA.W, यानी काव से याद रख ले आप लोग। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में काव मतलब गाय ज़्यादा पाई जाती है,
मीनिंग तो गलत है, लेकिन याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक याद रखें। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गाय ज़्यादा मिलती हैं, काऊ ज़्यादा मिलती है, तो काऊ प्रकार की जलवायु मिलती है भैया। ठीक है, काऊ प्रकार की CA.W ये प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न नंबर 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो भैया चूरू जिले में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW की जलवायु को दर्शाता है? तो आप देखेंगे चूरू किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजस्थान में, तो जिस क्षेत्र में आता है उसके आस पड़ोस में कौन सा ज़िला है, वही ज़िला BSHW की जलवायु को भी दर्शाएगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19वां। तो भैया जालौर बिल्कुल चूरू के पास में ही है। जालौर किसके पास में? चूरू के पास में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19वां का ऑप्शन ए राइट क्लिक करेंगे। जालौर और चूरू दोनों जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैंने आपको जलवायु से संबंधित सभी प्रश्न लगभग बता देंगे, क्योंकि प्रश्न इस स्थिति से ज़्यादा आते हैं। सिंपल प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा रीट में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हार्ड है बच्चों के साथ में। बच्चे 110 और 15 नंबर से कम तो बच्चे लाते ही नहीं हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न इतने टफ लगाए जाते हैं। पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी मजबूत किया जाता है, बहुत ही मजबूत किया जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको, आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो सवाल है इनका लेवल बहुत हैवी है, क्योंकि परीक्षा भी तो भैया बहुत लेवल होती है हैवी में। ठीक है, तो प्रश्न 20वां आप देखेंगे। कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु में बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा भैया इस वीडियो को। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ठोकेंगे, शेयर भी करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, पूरी PDF कंप्लीट राजस्थान जीके करवाएंगे आप लोग, क्योंकि हम 50 दिन की तैयारी में कंप्लीट राजस्थान जीके और कंप्लीटली साइकोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे इन 50 दिनों की तैयारी में। बस आप तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है भैया, तो 20वें प्रश्न का सही जवाब पढ़ लिया आपने। प्रश्न कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिम भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भैया 20वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, BWHW। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये किस में पाई जाती है ये भी आप याद रखिएगा भैया। जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं ना, उसमें पाई जाती है। आपको पहले भी प्रश्न मैंने एक बता दिया है, मरुस्थलीय प्रदेशों में BWHW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा 21, देखिएगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक बरसात होती है? निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक बरसात होती है? अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए। कैसे हो गए कि सर अभी आपने बताया था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, लेकिन भैया मैंने तो झालावाड़ ऑप्शन में दिया ही नहीं। अरे भैया वो ये कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार आपको देखना है, प्रश्न के अनुसार आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा जिला आ रहा है कि जिसमें सर्वाधिक बरसात होती है झालावाड़ जिले के अतिरिक्त, ये देखना है आपको। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, वो अजमेर के साथ चला जाएगा। यानी झालावाड़ के पश्चात जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं उनमें अजमेर में सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले प्रश्न को समझेंगे आप लोग, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा भैया। अजमेर ज़िले में दिए गए जिलों में से सबसे ज़्यादा बरसात होती है। क्लियर? चलें अगले प्रश्न की बात करते हैं 22। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है?
ठीक है, सूखाग्रस्त जिले की बात कर रहा है भैया, जहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क है? अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज 100% होते हैं, देख लो 22 में होते ही। क्योंकि चारों ही जिले पश्चिमी राजस्थान के हैं, चारों ही जिले पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं भैया। 11 जिले मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत समाहित किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, जो सूखाग्रस्त कार्यक्रम चला गया था वो 11 सूत्री जिलों के अंतर्गत चला गया था, 11 सूत्री जिलों के अंतर्गत चला गया था। 11 जिले सम्मिलित किए गए हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत। तो भैया सबसे ज़्यादा शुष्कतम जिला जहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त अवस्था रहती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जैसलमेर ज़िले में सबसे कम मात्रा में बरसात होती है, इसलिए उसे शुष्कतम जिला कहा जाता है, शुष्कतम जिला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 23। मज़ा आए ना, मज़ा आए भैया, मज़ा तो आ रहा होगा ना, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो भैया वीडियो को लाइक ठोको एक बार। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के ज़िलों में से जो नीचे लिखे गए हैं, राजस्थान के उन जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? आपको नीचे जिले दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अजमेर, राजसमंद, बारा या दौसा। 23। तो अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश का भाग है भैया बाड़ा जिला, 12 जिला याद रखेंगे, 12 जिला। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने वाले तो प्रश्न मैंने आपको वीडियो में दिए हैं। सिंपल अगर प्रश्न दिए थे तो आप लोग आसानी से हल कर देते, ठीक है ना। इसलिए आपको यही तो देखना है कि हम पढ़ाई कितनी कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, क्या हम राजस्थान जीके में अपनी पार लगा सकते हैं, क्या राजस्थान जीके में भी हम महान बन सकते हैं। तो इस तरीके से बनोगे आप लोग। प्रश्न को इतना बड़ा चढ़ा करके देखो कि रीट में कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आपको डगमगाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब की बार रीट पर सिलेक्शन की बात की जाती है। तो दोस्तों सिलेक्शन तो आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। पढ़ने के ऊपर बात की जाती है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी होगा भैया इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आपसे जिला भी पूछ सकता है, आपसे जिला भी पूछ सकता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला की अगर बात करें तो भैया चूरू होगा। कौन सा होगा? चूरू जिला होगा, जहाँ पर दिन में तापमान काफ़ी बार बदलता है, दिन में तापमान काफ़ी बार बदलता है। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाती है तो प्रदेश का आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 24, तो भैया पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। दैनिक तापांतर किस में होता है सबसे ज़्यादा? पश्चिमी क्षेत्र में। अब देख लीजिए चूरू कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरे भैया लास्ट प्रश्न है वीडियो का, देखिएगा। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? एसटीसी में पूछा गया था भैया, ये डीएलएड बीएसटीसी में पूछा गया था, ठीक है। अब ये बताइएगा कब पूछा गया था। मैंने जब उस टाइम पे एसटीसी की एग्ज़ाम दी थी तो उस समय पर पूछा गया था सन 2017 में, ठीक है। सन 2017 का आप पेपर उठा के देखेंगे प्री एसटीसी का। तो राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। मैंने लास्ट प्रश्न सीधा इसलिए रखा है कि आप जाते वक्त हताश ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 बार होती है राजस्थान में बरसात, ठीक है। राजस्थान में बरसात 2 बार होती है, एक बार तो मानसून आगमन के समय और दूसरी बार मानसून के गमन के समय, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भैया बहन जियों, हर गृहिणी से, हर माता से मैं यही कहना चाहूँगा कि रीट की तैयारी बिल्कुल अब की बार ऐसी करें कि 32,000 या 31,000 जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है ना,
उन पर आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी मेहनत करें कि आप लोग एक सीट पक्की कर लें अपनी, ठीक है। और हम भी आपके साथ पूरी तरीके से तन मन के साथ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कठिन परिश्रम कर रहे हैं आपके साथ साथ। हमारा भी थोड़ा आप साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें, ताकि हम आपको और भी अच्छी बेहतर मेहनत करवा सकें। तो दोस्तों, हमारी जो डेली लाइव न्यूज़ है या क्यूज़ है, वो प्रतिदिन लगती है। साइकोलॉजी की भी लगती है और राजस्थान जीके की आप देख रहे हैं। 7 बजे राजस्थान जीके की मॉर्निंग में, और नाइट में 8 बजे साइकोलॉजी की होती है। टोटल डिटेल्स के जो नोट्स हैं आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से आप पहुँचेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की सिलेबस से संबंधित या कोई भी अन्य इश्यू हो, आप लोग इन नंबरों पर कॉल ही करेगा। हम आपको 24 आवर्स चैट के लिए तैयार है या बात करने के लिए तैयार, ठीक है ना भैया। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तो भैया चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को राष्ट्र हित में शिक्षा, केवल बात करेंगे राष्ट्र हित में ही शिक्षा होगी, ठीक है ना। राजस्थान जीके की क्लास ऐसे ही देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम भैया, सुबह की राम राम।